व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केसी सिन्हा का अवयव मीन्स मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक्स आप पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करेंगे क्या अवयव मीन्स मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बताए हैं कि किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए, है ना। दोस्ती करने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए। तो अवयव पढ़ रहे हैं मीन्स मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, इसका थ्योरी देखेंगे। ये पार्ट 1 होगा, उसके बाद पार्ट 2 भी पार्ट 3 तक हो सकता है इसका। ठीक है, थ्योरी। तो आप थ्योरी देखिएगा। थ्योरी में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे चैप्टर आप बना लीजिएगा, है बहुत ही आसान है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, अवयव मीन्स इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग करते हैं रासायनिक विज्ञान में, ठीक है, गणित में। तो इस सब में इनका उपयोग हम करते हैं। और भी उसका एक भूमिका दिया हुआ है चैप्टर में, आप पढ़ लीजिएगा अच्छा डिटेल से। तो मेन जो पॉइंट है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है अवयव। अवयव की सबसे पहले कोटि समझते हैं कि कोटि क्या होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए एम पंक्ति, देखिए एम को हम क्या बोलेंगे, पंक्ति। ये हमेशा दिमाग में रखना, यही कंफ्यूज हो जाता है कि एम को क्या बोले और एन को क्या बोले। याद रखना है, एम को क्या बोलते हैं, हम पंक्ति बोलते हैं। समझ गए। तो बोल रहा है एम पंक्तियों तथा एन स्तंभ। स्तंभ मतलब होता है कॉलम और पंक्ति मतलब होता है रो। समझ गए। तो क्या बोल रहा है, एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाले किसी अवयव को एम इंटू एम क्रॉस है, एम क्रॉस एन कोटि का अवयव तथा केवल एम क्रॉस एन मतलब कि मल्टीप्लाई है गुणा एन अवयव कहते हैं। मतलब कि अगर कोई लिखा हुआ है, कोई अवयव है, मैट्रिक्स है, तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे, तो एम इंटू एन में दर्शाएंगे, ये बोल रहा है। तो अब बताइए एम क्या है आपका, तो एम आपका क्या है, पंक्ति है ना, पंक्ति। और एन आपका क्या है, एन, तो एन आपका स्तंभ है मतलब कॉलम है। अच्छा, इस ये जो आपको दिख रहा है इंटरफेस, मतलब कि m इंटू एन, इसी को हम बोलेंगे क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या बोलेंगे, अवयव की कोटि। m इंटू एन ही क्या कहलाएगा, अवयव की कोटि। समझ गए। अच्छा, जैसे ये है 2 इंटू 3, तो ये क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, मतलब अवयव की कोटि कहलाएगा। 3 इंटू 2 मतलब क्या कहलाएगा, अवयव की कोटि। अब देखिए 3 क्या हो गया, 3 पंक्ति है मतलब 3 गो पंक्ति होगा। और ये 2 क्या है, तो 2 क्या कॉलम, मतलब 2 कॉलम होगा और 3 पंक्ति होगा। इस सब के बारे में अभी और भी चर्चा करेंगे हम। समझ गए। अच्छा, इसी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे गुना, तो कितना आता है, 6। तब इसको आप क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बोलेंगे। समझ गए। मतलब टोटल जो अवयव है इस मैट्रिक्स, मतलब कोई मैट्रिक्स है उसमें टोटल अवयव कितना है, 6 है। ये निकालने के लिए बोलता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो किसी m इंटू एन का निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास। अच्छा, अवयव जो निकालते हैं केवल और केवल निकालते हैं आयताकार, मतलब आयताकार का बनेगा। इस तरह से मैट्रिक्स बनेगा, या 2x2 हो या 3x2 हो, मतलब हमेशा जो आएगा आयताकार होगा। तो अवयव किसका निकलता है, तो आयताकार हो सकता है या वर्गाकार हो सकता है। समझ गए। और दूसरा नहीं हो सकता है। समझ गए। तो क्या हो सकता है, एक आयताकार हो सकता है, एक वर्गाकार हो सकता है। ये मान लीजिए वर्गाकार है, इस तरह से होता है वर्ग, स्क्वायर जो बनता है। और आयत जो होता है इस तरह से कुछ ऐसा बनता है। या तो वर्गाकार होगा या आयताकार होगा, उसी का हम निकालते हैं मैट्रिक्स। समझ गए। अच्छा, आगे चर्चा करते हैं। तो लिखते हैं किस तरह से इसको, तो देखिए इस तरह से लिखते हैं, मतलब A11 उसके बाद A12, मतलब क्या, पहला ही क्या है बताइए, पहला ये 1 मतलब कि फर्स्ट पंक्ति। देखिए आई जे होता है, क्या होता है, आई और जे होता है। अब देखिए ये 1 किस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब m को भी तुरंत हम क्या बोले थे, पंक्ति बोले थे। मतलब m क्या है, पंक्ति, मतलब कि पहला पंक्ति का है ना, A11 लिखा हो, A11 मतलब क्या, ये 1 जो है, ये 1 ये पहला पंक्ति दर्शा रहा है, पहला पंक्ति का। और ये जो है 1 है। अब फिर देखिए 1 है, तो 1 आपका क्या n है, n को क्या बोलते हैं, तो कॉलम बोलते हैं। देखिए स्तंभ बोलते हैं ना, मतलब पहला पंक्ति का पहला जो है क्या है, स्तंभ है, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ। अब फिर देखिए, फिर पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ, फिर पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ,
इस तरह से जाएगा, फिर पहला पंक्ति का चौथा स्तंभ होगा तो ये जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जे बोलते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो जे में, मतलब इस तरह से होता है, आई और क्या होता है, जे होता है। क्या होता है, आई और जे होता है। तो ये क्या है आपका, ये पंक्ति को दर्शा रहा है, आई, आई किसका दर्शाएगा, पंक्ति को, पंक्ति, और जे किसको दर्शाएगा, स्तंभ को, स्तंभ को दर्शाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, एम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। समझ गए। तो ये हो गया पंक्ति की संख्या, एम, समझ गए। एम क्या हो गया, पंक्ति की संख्या, और एन क्या हो गया, स्तंभ की संख्या। दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो लगा देखते हैं, फिर इसी तरह से अब इसमें आ गए। तो ये क्या है, A21 है, A21, A21 मतलब क्या, दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ। ये तो स्तंभ है ना, देखिए समझाते, कॉलम स्तंभ किसको बोलते हैं। जैसे ये हम कुछ लिखे इसमें अवयव इस तरह से, ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4 2। अब इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए रो कौन सा हुआ और कॉलम कौन सा हुआ। तो ये जो आप देख रही है ऐसे, जैसे भोज खाते हैं तो भोज में क्या बोलते हैं, पंक्ति वक्त बैठ जाइए, मतलब पंक्ति में बैठ जाइए, मतलब ऐसे बैठते हैं भोज खाने के लिए। हाँ, आप कोई आगे में बैठता है, आपके आगे में नहीं, क्यों, तो वो हो गया कॉलम। अगर आपके आगे बैठ गया तो क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो अब लाइट मार के उसको हट आगे से ना, तो समझ गए। तो पंक्ति वक्त बैठा जाता है, जब भी भोज खाते हैं तो पंक्ति में बैठते हैं, समझ गए। उसी तरह ये देखिए, तो पंक्ति में ये हुआ ना, पंक्ति, ये पंक्ति हुआ, अब ये पंक्ति हुआ। अगर कॉलम में देखेंगे, अच्छा ये पंक्ति हो गया, मतलब R1 पहला पंक्ति, ये R2 हो गया। कॉलम अगर देखेंगे तो आगे में आ जाएगा, देखिए है ना, इसके आगे आगे बैठ के देगा भोज खाने, नहीं देगा, तो ये आगे में हो गया, मतलब ये क्या हो गया, कॉलम हो गया C1, ये हो गया C2। समझ गया यहाँ तक। इसको क्या ऐसे जोड़ा था ना, ऐसे क्षैतिज में, उसको क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं, मतलब पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति। ये भी पंक्ति है, R2 है। ये देखिए ऐसे जो रहता है ऊर्ध्वाधर में ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, मतलब स्तंभ बोलेंगे। याद रखना है सब मेन पॉइंट, समझ गए कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, हम पंक्ति बोलेंगे। ये पहला पंक्ति है और ये दूसरा पंक्ति है। ऐसे जो रहेगा ऊर्ध्वाधर में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, मीन्स स्तंभ बोलेंगे। डाउट यहाँ तक। अब देखिए ये, तो इस तरह से फिर जाएगा, तो ये जो जाएगा ये आई में कन्वर्ट हो जाता है ना, ये आई है, और ऐसे जाएगा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, मतलब आई जे होता है इस तरह से। और लास्ट में फिर जाकर किसमें कन्वर्ट होता है, m इंटू एन। समझ गए, इन देखिए बताए थे ना, ये आई क्या है, पंक्ति है, मतलब m क्या है, पंक्ति की संख्या है। और देखिए फिर जे क्या है, स्तंभ है, n क्या है, स्तंभ की संख्या है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें और भी डिटेल्स इसके बारे में और भी जानेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आगे देखिए, समझ में आ जाएगा पूरा। ये हम लिखे हैं कुछ, ये क्या है आपका, बताइए, ये अवयव की कोटि है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, बोलेगा निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, समझ गए। इस तरह जैसे कि मान लीजिए कुछ दे दिया, बोला कि एक अवयव में 18 अवयव है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, अवयव है जिसमें 18 अवयव है। तो इसका पूछेगा संभव कोटि ज्ञात करिए, कितना संभव कोटि हो सकता है, मतलब कितना बाय कितना बना सकते हैं। तो देखिए इसका 18 है तो कितना बाय कितना बना सकते हैं, देखिए एक 3/6 बना सकते हैं, मतलब कि 3 को क्या होगा बताइए, m पहला लिखते हैं ना, m इंटू एन लिखते हैं। m आपका क्या है, पंक्ति है, n आपका क्या है स्तंभ है, मतलब क्या है, 3 को हम ले सकते हैं पंक्ति ऐसे, और 6 को ले सकते हैं कॉलम ऐसे करके। तो एक ये बन गया, और भी बन सकता है, अगर ऐसे भी हम ले सकते हैं 6 इंटू 3, 6 गुने 3, मतलब कि 6 को क्या ले सकते हैं, पंक्ति ले सकते हैं ऐसे, और 3 को क्या ले सकते हैं, कॉलम ऐसे, समझ गए। और भी बन सकता है, देखिए चलिए यहाँ यहीं लिख लेते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो पीछे करके आप लिख सकते हैं। 18 को हम निकाल रहे थे, तो पहला हम क्या निकाले, 3 गुने 6, और उसके बाद 6 गुने 3। एक ऐसा बनाए जो 3 क्या हो, पंक्ति हो, मतलब 3 ऐसे हो क्षैतिज में, और 6 हो ऊर्ध्वाधर में। अब ये देखिए 6 गुने 3, मतलब 6 क्या होना चाहिए, पंक्ति ऐसे क्षैतिज, और 3 क्या होना चाहिए, ऐसे ऊर्ध्वाधर, समझ के। और भी बना सकते हैं, अच्छा ऐसा भी तुम बना सकते हैं, 1 गुने 18 ऐसा भी बना सकते हैं, मतलब एक पंक्ति लेंगे और उसके बाद 18 को क्या लेंगे, कॉलम लेंगे, समझ गए ना। अच्छा ऐसा भी बना सकते हैं 18 गुने 1, ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब 18 को हम क्या ले लें,
पंक्ति मीन्स रो, ए को क्या ले हम कॉलम, कॉलम मतलब क्या स्तंभ। अच्छा और भी बन सकता है, और भी बना सकते हैं, 9 गुने 2 बन सकता है ना। 9 को क्या ले सकते हैं बताइए, 9 को क्या ले सकते हैं, तो 9 ले सकते हैं क्या पंक्ति मतलब रो ऐसे 36 में, और 2 क्या ले सकते हैं आप कॉलम ले सकते हैं। अच्छा ऐसा भी तो बन सकता है 2 गुने 9, 2 गुने 9, तो 2 आपका क्या हो गया बताइए, 2 आपका हो गया पंक्ति रो, और 9 क्या हो गया कॉलम हो गया। इस तरह से समझ गए। और भी बन सकता है, और भी बन सकता है, और भी नहीं बन सकता, देख लीजिए अगर बनेगा तो इस तरह से इसका कितना कोटि हो गया, 1 2 3 4 5 6 कोटि हो गया। इस तरह से आपको बोलेगा कोटि निकालने के लिए 15 दे दिया या 13 दे दिया, इसका बोलेगा संभव कोटि ज्ञात करें, मतलब कितना बाय कितना इसका हम बना सकते हैं, इतना अवयव आपके पास है कितना बाय कितना का आप बना सकते हैं। समझ गए, इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछेगा, कोटि वाला समझ गए। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगला है अवयवों के प्रकार। ठीक है, पिछला नहीं देखे, पिछला अगर नहीं समझ में आया होगा थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे पिछले वाला रिवाइज करवा के। तो मान लीजिए कोई हम m इंटू n कोई कोटि का अवयव है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहला क्या लिखेंगे a1 1, अब इसी तरह जाएगा a1 2, फिर जाएगा a1 3, इस तरह डॉट डॉट जाएगा। समझ गए। अच्छा फिर दूसरा लिखेंगे, मतलब दूसरा पंक्ति में आ गए हैं दूसरा, तो क्या होगा a2 1, फिर क्या लिखेंगे a2 2 a2 3, इस तरह से जाएगा। फिर नीचे भी इस तरह से जाएगा a3 1 a3 2, इस तरह से आप कर सकते हैं। समझ गए यहाँ तक। अच्छा अब यहाँ पढ़ते हैं अवयव के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। तो पहला जो स्तंभ अवयव क्या है, इसमें नाम से पता चल रहा है क्या स्तंभ अवयव है ना। तो स्तंभ अवयव मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉलम। ये क्या है देखिए, बोल रहा है एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। स्तंभ मतलब क्या कॉलम, केवल एक ही कॉलम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे है ना, एक ही कॉलम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा अवयव बोलेंगे, तो स्तंभ अवयव। मतलब m क्या है, m मतलब क्या, देखिए स्तंभ एक ही है मतलब क्या, कॉलम जो है एक है। समझ रहे हैं ना, कॉलम कितना एक है, तो ये कहलाएगा क्या स्तंभ अवयव। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, मतलब 4 क्या है आपका, तो 4 है रो पंक्ति है। देखिए 4 4 पंक्ति है, 3 गो सॉरी 3 होगा यहाँ पे 3 दीजिए। देखिए 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, 3 हो गया पंक्ति। अब कॉलम क्या होगा क्या गुना है, तो 1 लिखे मतलब 3 गुने 1। मतलब हमेशा एक बात और ध्यान रखना है इसमें, हमेशा जब भी लिखाएगा तो पंक्ति पहले लिखाएगा। क्या लिखाएगा, पंक्ति। अगर मान लीजिए ऐसा दे देगा आपको ऐसा, अब इसका बोलेगा कोटि लिखने के लिए, कोटि कैसे लिखेंगे बताइए। तो सबसे पहले हम क्या बोले लिखने के लिए, पंक्ति लिखते हैं। सबसे पहले पंक्ति लिखेंगे, तो पंक्ति देखिए क्या होगा 1 हो गया 2 हो गया मतलब 2 हो गया, गुणा देंगे। अब कॉलम कितना हो गया, कॉलम ऐसे होता है वर्टिक्स में 1 2 3, तो 3 हो गया, यानी कि 2 बाय कितना हो गया 3 हो गया। समझ गए। तो इस तरह से कोटि लिखते हैं। समझ गए। तो इसका कोटि कितना हो गया, मतलब क्या होगा पंक्ति, रो क्या होगा 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 लिख दिए। कॉलम क्या होगा एक ही ना कॉलम है इसलिए 1 लिखें। समझ गए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे स्तंभ अवयव, जिसमें केवल और केवल एक होगा स्तंभ होगा मीन्स कॉलम होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे स्तंभ अवयव। याद रखिएगा ये। समझ गए। इसका ये शॉर्ट में अगर मान लीजिए ये दे देगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि बताइए इसमें से कौन सा एक स्तंभ अवयव है। जैसे ऑप्शन दे दिया ए नंबर m इंटू 1 ऐसा दे दिया ए नंबर, अब बी नंबर दे दिया m बराबर n। समझ गए। और इसके बाद सी नंबर आपका दे दिया ऐसा 1 इंटू n ऐसा दे दिया, और डी नंबर आपको दे दिया m ग्रेटर देन और m जो है लेस देन, मतलब m बड़ा n छोटा है। अब बताइए इसमें कौन सा होगा। क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तंभ अवयव है, इस तरह से देगा ऑब्जेक्टिव में। तो बताइए स्तंभ अवयव क्या होता है, ये होता है जिसमें केवल और केवल, देखिए ये पहला क्या दर्शाता है, पंक्ति को दर्शाता है, मतलब रो को दर्शाता है। तो ये रो है ना, और ये क्या है
कॉलम है तो कॉलम स्तंभ को बोलते हैं कॉलम हिंदी में, समझ गए। तो ये क्या आपका 1 है, तो मतलब क्या पूछ रहा है, देखिए स्तंभ अवयव मतलब जिसमें केवल एक क्या होगा, स्तंभ होगा, कॉलम होगा, वही क्या होगा, स्तंभ अवयव। तो यही है, इसमें बराबर दिया है, इसका मतलब ये है कि जितना कॉलम होगा, समझे, जितना रो होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम होगा, दोनों बराबर है। तो बराबर किस में होता है वो अभी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर इसमें देखिए, इसमें एक क्या है, मतलब एक पंक्ति है और n अवयव होगा, कोई भी होगा, समझ गए, n कॉलम होगा, समझ गए। और ये देखिए इसमें m क्या दर्शा रहा है, पंक्ति, पंक्ति जो है बड़ा है किससे, n से, n क्या है, कॉलम है उससे। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। अब दूसरा देखते हैं इसमें, समझ गए। अगला पंक्ति अवयव, ये क्या होता है, रॉ मैट्रिक्स। अब देखिए पंक्ति अवयव मतलब केवल और केवल एक क्या होगा, पंक्ति होगा, रॉ होगा। इसमें देखिए लिख दिए, एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक के पंक्ति होना चाहिए। जैसे ये लिखे, केवल क्या, एक पंक्ति है। पंक्ति की बात करें, कॉलम तो इसमें 3 है, 1 2 3 वो है ना, 3 वो, 1 2 3 वो कॉलम है। तो पंक्ति की बात करें, पंक्ति अवयव, तो पंक्ति एक क्या होना चाहिए, 2 गो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लिख देंगे, इसमें देखिए 2 पंक्ति हो गया, कॉलम क्या हो गया, 3 गो, 1 2 3 हो गया कॉलम, पंक्ति 2 हो, ठीक है। तो अब पंक्ति अवयव केवल और केवल एक ही पंक्ति होना चाहिए, कॉलम से मतलब नहीं, कॉलम कितने हो जाए, समझ गए। ये कहलाएगा क्या, पंक्ति अवयव। जैसे इसका लिख दिए। अब देखिए पहले क्या लिखा था, पंक्ति, बताए तो पहले क्या लिखा है, पंक्ति मतलब रॉ लिखाएगा। तो रॉ तो एक क्यों ना है, ऐसे एक लिखे गुने कॉलम, इसमें कॉलम कितना है, 3, देखिए 1 2 3, तो 3 हो गया, समझ गए। यहाँ पर एक और दे देते 4 हो जाता, समझ गए। तो इस तरह से होता है। जैसे यहाँ पर लिख दिए n मतलब 1 × n। अब 1 क्या है आपका, पंक्ति है, तो ये दर्शा रहा है पंक्ति का मतलब एक पंक्ति है। n क्या दर्शा रहा है आपका, कॉलम को दर्शा, मतलब कॉलम कितना होना चाहिए, जितने होना है। इसमें 3 था, इसमें 4 भी हो सकता है, समझ गए। तो इस तरह से कोटि का एक पंक्ति अवयव कहलाता है, एक पंक्ति अवयव कहलाएगा। अगला देते हैं वर्ग मैट्रिक्स। ये सब ध्यान रखना, ये मेन है, ये वाला, ये इसका ध्यान रखना, 1 × n। अब देखिए वर्ग अवयव, वर्ग अवयव का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वर्ग तो आपको पता है कि सब भुजा बराबर होता है, तो मतलब क्या, इसमें बराबर होगा, सभी बराबर होगा, जितना रो होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम होगा, समझ गए। जैसे देखिए इसमें लिखा है एक वर्ग, एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होते हैं, मतलब कि जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, ठीक। एक वर्ग अवयव कहलाता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव, मतलब कि क्या बोलेंगे, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अतः जैसे देखिए एक m × n अवयव, कोई है m/n का है, समझिए क्या अवयव है, ये क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव कहलाएगा। जैसे इसमें एक कंडीशन क्या है होगा, इसमें m जो होगा n के बराबर होगा, वर्ग अवयव में क्या होगा, m जो होगा n के बराबर होगा। अभी तुरंत इसमें देखिए दिए थे ना, ये कौन सा अवयव है बताइए, ये वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझ गए। तो ये कौन सा है बताइए, ये कौन है, देखिए यहाँ स्तंभ मतलब कॉलम मैट्रिक्स है। और ये कौन है, ये तो वर्ग बता दी, ये बताइए कौन है, यह स्तंभ है। और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, तो यहाँ तक आप छापिए। चलिए तो आगे देखते हैं इसमें मैट्रिक्स के बारे में। अगला जो मैट्रिक है विकर्ण अवयव मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, एक वर्ग अवयव मतलब जो वर्ग अवयव का एग्जांपल नहीं दिए हैं तो यहाँ देख लीजिए। वर्ग अवयव जैसे ये एक अवयव बना है, ये कितना बाय कितना का है, देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं पंक्ति, तो 1 2 3 पंक्ति यानी 3, और कॉलम कितना है तो 3 है 3 यानी 3/3। अभी तुरंत हम बताए हैं पीछे में कि जो वर्ग मैट्रिक्स होता है, वर्ग अवयव जो होता है उसका m और n बराबर होता है, मतलब जितना पंक्ति होता है उतना ही क्या होता है, कॉलम होता है। देखिए पंक्ति भी 3 है और कॉलम भी
3 है, तो ये कौन सा अवयव हो गया? तो वर्ग अवयव, वर्ग अवयव हो गया, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, समझ गए? तो ये होता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि विकर्ण अवयव क्या है, बोल रहा है एक वर्ग अवयव, मतलब ये जो वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव इस तरह से होगा, बी आई जे, बी मतलब समझ रहे हैं, और आई जे मतलब क्या है, इस तरह से कोई होगा वर्ग अवयव ऐसा, m इंटू एन, मतलब जितना m होगा उतना ही n होगा, दोनों बराबर होगा, विकर्ण अवयव कहलाता है। यदि विकर्ण अवयव के अतिरिक्त, विकर्ण अवयव के अतिरिक्त, विकर्ण किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं विकर्ण, ये ऐसे जो होता है इसी को ना विकर्ण बोलते हैं, समझ सकते हैं, विकर्ण है। तो विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त, मतलब विकर्ण जो है उसका अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हो। देखिए इसमें विकर्ण कौन सा हो गया, ये बोला है ना, -1.1 है, इसमें 2 है और 3 है, ये विकर्ण है। तो विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव जो है शून्य होना चाहिए। देखिए हर जगह 0 0 है ना, विकर्ण केवल 0 नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? विकर्ण अवयव बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे 2x2 की बात करें, देखिए 2x2 मतलब 2 पंक्ति है, 2 क्या है? कॉलम है। ये कितना है? 3x3 है। ये भी एक वर्ग अवयव है, ये 2x2 का है ना। क्या वर्ग अवयव क्या होता है? जितना रो होता है उतना ही क्या होता है? कॉलम होता है। जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ग अवयव बोलते हैं। तो ये इसमें देखिए, इसमें भी डायगोनल, देखिए डायगोनल 0 नहीं, ये वाला और सब 0 है। अगर ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए 0 1 और 0 3, इसमें भी देखिए डायगोनल 0 नहीं है और सब 0 होना चाहिए। इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं ऐसे करके, और 0 0 1 0 2 0 0 2 0 और हो जाएगा आपका 3 0 और 0। ये भी है 3x3 का। इसमें भी देखिए डायगोनल 0 नहीं है और सब क्या है? 0। तो ये बोल रहा है इसमें कि एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव की बात कर रहे हैं हम यहाँ। विकर्ण अवयव क्या है? एक वर्ग अवयव जो होगा वही विकर्ण अवयव होगा, हमेशा याद रखना। एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त, विकर्ण के अतिरिक्त, विकर्ण के अतिरिक्त, ये सब अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हो। देखिए अवयव क्या सब शून्य है, इसमें देखिए क्या है? सब शून्य है, शून्य होते हैं, अर्थात एक अवयव इतना जो इतना है विकर्ण अवयव कहलाता है। समझ गए? मतलब आई से क्या होगा? आई से जब निकालेंगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा। समझ गए? मतलब आई जो होगा नॉट इक्वल टू क्या होगा? जे होगा, इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गया? खाली आपको इतना ध्यान रखना है विकर्ण अवयव में कि विकर्ण जो होगा शून्य नहीं होगा और सब अवयव शून्य होगा। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला है अदिश। अदिश अवयव मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स देखिए बोल रहे हैं एक विकर्ण अवयव, जो विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव कौन सा होगा? वर्ग अवयव ही विकर्ण अवयव बनेगा। तो बोल रहा है एक विकर्ण अवयव विकर्ण अवयव में विकर्ण 0 नहीं होगा और सब जो होगा अवयव 0 होगा, शून्य होगा। तो बोल रहा है एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है। जो विकर्ण अवयव आपका है वही क्या कहलाएगा? अदिश अवयव कहलाएगा। अब विकर्ण अवयव कौन बनेगा? तो वर्ग अवयव बनेगा। ठीक है, वर्ग अवयव ही विकर्ण अवयव बनेगा। अब विकर्ण अवयव ही क्या बनेगा? अदिश अवयव बनेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि यदि एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। अब विकर्ण का अवयव समान होना चाहिए। क्या बोल रहा है? विकर्ण के अवयव समान होना चाहिए, अर्थात एक वर्ग अवयव इतना इतना है, ये दिया हुआ है, इसको फॉर्मेट में समझा देते हैं आपको। ठीक है, अर्थात एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, विकर्ण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे √3 है 0 0 और फिर हो गया 0 और √3 0, फिर क्या होगा? 0 0 √3, ये हो गया। ये भी है 3/3। अब बताइए, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर विकर्ण अवयव है, ये भी विकर्ण अवयव, विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है इसमें, इसको कहेंगे क्या? विकर्ण अवयव। अच्छा, विकर्ण अवयव कौन सा बनता है? तो एक वर्ग अवयव बनता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही विकर्ण अवयव बनता है। तो ये क्या हो गया? कौन सा? वर्ग अवयव हो गया। वर्ग अवयव में कौन सा हो गया? तो विकर्ण अवयव, क्योंकि विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या है? शून्य है। अब देखिए उसके बाद अब विकर्ण अवयव ही क्या बनता है? स्केलर मैट्रिक्स, मतलब कि अदिश अवयव बनता है।
ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या दे दिया है कि विकर्ण जो होगा बराबर होगा, लेकिन स्केलर इसमें देखते थे विकर्ण अवयव में ये बराबर नहीं था। देखिए -1.0 है, 2 है, 3 अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या होगा समान होगा। समझ गए। अवयव है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या होता है देखिए एक वर्ग अवयव, सब में वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव सब में नहीं होगा, मतलब कुछ है उसमें एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, मतलब विकर्ण का। अब देखिए इससे पहले बताए थे विकर्ण जो होता अलग अलग होता था, डिफरेंट होता था, है ना। उसके बाद बताया क्या, अच्छा डिफरेंट वाला कौन सा अवयव होगा तो विकर्ण अवयव होगा। उसके बाद जिसमें इक्वल होगा वो कौन सा होगा, कौन सा होगा बताइए, कि जिसमें बराबर होगा विकर्ण वो कौन सा होगा स्केलर मैट्रिक्स, मतलब अदिश अवयव होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है इसमें। अब जो होगा इक्वल होगा सब, विकर्ण क्या होगा इक्वल, लेकिन इक्वल होगा लेकिन क्या होगा 1 होगा केवल, ऐसा नहीं √3 होगा √3। देखिए ये वाला स्केलर मैट्रिक्स बताए थे ना ऐसा, और √3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 √3 0 और फिर 0 0 √3, ये क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, मतलब अदिश अवयव। ये क्या अदिश अवयव है, अदिश अवयव है ना, ये अदिश अवयव क्योंकि एक समान है। लेकिन इसमें बोल रहा है समान होगा लेकिन 1 होगा, केवल क्या होगा 1, और बाकी बात जो भी है अवयव इसमें ये शून्य होगा। तो बोल रहा है कि ये सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसा इसमें देखिए विकर्ण क्या 1 है और सभी क्या शून्य, इसमें भी देखिए विकर्ण क्या 1 है और सब क्या शून्य, इसमें 1। तो इसी को हम क्या बोलेंगे तत्समक अवयव, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला दूसरा देखते हैं। अगला शून्य अवयव, मतलब जीरो मैट्रिक्स है। अब नाम से पता चल रहा है जीरो मतलब सभ्य क्या होगा, जीरो ही होगा अवयव। तो बोल रहा है एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त, रिक्त मतलब क्या खाली, शून्य मतलब खाली होगा ना, रिक्त अवयव कहलाता है। जैसे सभी अवयव क्या होगा शून्य होगा, शून्य होगा, शून्य, इसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। समझे, सभी शून्य अवयव हैं। हम शून्य अवयव को जीरो द्वारा निरूपित करते हैं, निरूपित या सूचित करते हैं। समझ गए यहाँ तक। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये डिफिनिट है कि अइबे करेगा, मतलब आता ही है, अइबे करता है। समझ रहे हैं क्या पूछता है वो, देखिए इसी में। ये कौन सा है तो तस्मक अभी मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा पूछता है एक ऑब्जेक्टिव में। जैसे पहला क्या पूछेगा, बोलेगा एक्स अक्ष की दिक् को ज्या। तो जब एक्स अक्ष के पूछेगा तो क्या होगा 1 0 0, उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा इस तरह से। जैसे ऑप्शन नंबर ए दे दिया 1 0 0, और उसके बाद अब बी दे दिया 0 0 1, फिर सी दे दिया 1 0 1, फिर उसके बाद डी दे दिया क्या 0, और क्या बन सकता है, हाँ इतना ही बना। और उसके बाद नन ऑफ दिस दे देगा इस तरह से, इनमें से सभी ऐसा कुछ दे देगा। इसमें आपको बताना कि एक्स अक्ष की दिक् को ज्या, जब एक्स अक्ष पूछेगा तो 1 0 0 होगा। याद रखिएगा, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए 1 0 0 और इसके बाद है 0 1 0 और 0 0 1, ये होता है। तो पहला जो हो गया ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष की दिक् को ज्या हो गया। और वाई अक्ष पूछेगा तो ये हो गया 0 1 0 वाई अक्ष, और जेड अक्ष पूछेगा तो ये हो गया। समझ गए। अगर एक्स अक्ष की दिक् को ज्या पूछता तो 1 0 0, ठीक है याद रखना है। और उसके बाद वाई अक्ष को पूछेगा 0 1 0 और जेड अक्ष पूछेगा तो 1 0 0। और इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है डील होता है, इस पे और इस पे। ये 2x2 है और ये है 3x3 है। समझ गए, याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है। समझ गए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपको याद रखना है, इसे काफी क्वेश्चन जो होगा डील होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।